साई राम बच्चों, आशा करती हूँ आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुए होंगे और आपने ऑनलाइन एग्ज़ामों का मज़ा भी लिया होगा। देखो बच्चों, अब ये तो थे पीरियोडिक टेस्ट। अब हम पुनः स्टार्ट करते हैं, अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी हिंदी वसंत का चैप्टर नंबर 5, अक्षरों का महत्व। देखो, अक्षरों का महत्व क्या है। हर भाषा के अलग अलग अक्षर, आपने व्याकरण में पढ़ा था कि हर भाषा की एक लिखने की के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि, और हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। देखो, हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है, देवनागरी। जैसे ये अ ई उ ये सब क्या है, देवनागरी लिपि। लेकिन देखो, ऐसे ही मैथ्स जो आप लिखते हो वो 1 2 3 में लिखते हो, तो वो क्या है, वो अलग तरीके से लिखी जाती है। इंग्लिश में आप क्या लिखते हो, ABCD रोमन लिपि में, तो वो आपकी अलग तरीके से लिखी जाती है। तो इस तरह से आपके जो अक्षर हैं वो उनका क्या महत्व है, आपकी बुक में या आपकी लाइफ में इन अक्षरों का क्या महत्व है, आज इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ते हैं। देखो, अक्षरों की कहानी। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से नहीं मिला है, बल्कि क्या है, अक्षरों का ज्ञान हमें किससे मिला है। पुराने ज़माने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की
खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी है भी। तो ये थी आपकी अक्षरों की कहानी। देखो बच्चों, अगर अक्षर ना होते तो क्या आप पढ़ाई कर पाते? कभी भी आप पढ़ाई नहीं कर पाते। पहले आदि मानव क्या करता था कि उनको तो अक्षरों का कोई ज्ञान ही नहीं था। वो जंगलों में जानवरों की तरह रहता था। बंदर आदि मानव बंदर थे तो वो जानवरों की तरह ही रहता था, लेकिन उनकी एक सांकेतिक ध्वनि होती थी जिसके माध्यम से वो एक दूसरे की बात को समझते थे, लेकिन उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया वैसे वैसे उन्होंने कुछ संकेत चिन्हों को विकसित करना शुरू किया। जैसे हम एक गोला खींचते हैं, उसके चारों ओर किरणें बना देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो हमारे लिए एक सूर्य का प्रतीक माना जाता है। हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, सूर्य। जैसे आपने समाचार में सुना होगा, जैसे मौसम दिखाते हैं तो वहाँ पे क्या बादल बना देते हैं ऐसे ऐसे, तो हम समझ जाते हैं वहाँ पे बारिश होने वाली है या बादल हैं। तो इस तरह से इंसान ने क्या किया, धीरे धीरे संकेतों के माध्यम से अपनी भाषा को या अपने विचारों को दूसरे तक प्रकट किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया तो उसने अक्षरों की खोज की, और अक्षरों की खोज करने से ही इतिहास आरंभ हुआ। क्योंकि अगर अक्षर ना होते इतिहास, तो तभी हम उसके अपने पीछे के बारे में तभी तो जानते जब वो लिखकर हमें किताबों में मिलता है। उससे पहले, क्योंकि हमसे पहले क्या होता था ये हमें कैसे जानकारी होती। तो इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल होता है, जिसे क्या है, इतिहास से पूर्व का समय, जब हमें जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। इतिहास से पूर्व का समय, इतिहास से पहले क्या था। इतिहास तो तब से आरंभ हुआ जब से मनुष्य ने लिखना स्टार्ट किया, अपनी बातों को कॉपी किताबों में लिखकर संजोने लगा, तो हमें इतिहास का पता चलता है। लेकिन उससे पहले, जब तक मानव को अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तो उससे पहले क्या होता था वो हमें नहीं मालूम। तो उसे क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास से पहले का जो काल है वो प्राग ऐतिहासिक काल है। तो इस तरह से धीरे धीरे अक्षरों की खोज हुई और अक्षर बने, और अक्षर जब लिखकर रखने लगे, अपनी भाषाओं, अपनी चीज़ों को लिखकर रखने लगा इंसान, तो वो इतिहास बन गया। तो ये थी। अब आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी, आपको कठिन शब्दार्थ इत्यादि कराऊंगी। तो आज पहले आप इस लेसन को अच्छे से रीडिंग करोगे।
और ध्यान से इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, आगे का अभ्यास कार्य तभी आप कर पाओगे। तो आज के लिए धन्यवाद।